हेलो, माई सेड देवेंद्र सिंह सर। आज मैं बात करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम PYQ माइंड मैप सीरीज, जिसके अंदर हम 120 सेकंड के अंदर ही हम इस चैप्टर का पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यदि पिछले 2009 से 2024 का पूरा मैंने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, यदि आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देखिए जरूर। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम KP KC, हमारे पास दो इक्विलिब्रियम, ये KC कंसंट्रेशन में होता है, KP पोरेशियस में होता है। अब क्वेश्चन आता है, इनके बीच में ये रिलेशन आता है और इस रिलेशन के बेसिस पर जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते हैं उनसे समझिएगा कि यदि डेल्टा एन जीरो है तो KP KC के बराबर होगा, और यदि वो जीरो नहीं है तो फिर आप उसी तरीके से रिलेशन वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी डायमेंशन के बारे में बता दूं कि डायमेंशंस में यदि केपी की डायमेंशन जो होती है वो एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन होती है, जैसे, और इसकी मोल पर लीटर डेल्टा एन, यानी कि इसकी यूनिट जो होगी एटमॉस्फेयर और इसकी यूनिट केपीसी की यूनिट ये होगी। उसके बाद यदि आप यहाँ देखें इस क्वेश्चन में केपी केसी में क्या रिलेशन है, क्योंकि डेल्टा एन तो यहाँ में -1 है तो फिर इसका ये रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद यदि हम इस क्वेश्चन को देखें जहाँ केपी केसी बराबर है तो फिर ये आंसर होना चाहिए। चलिए, इसके बाद यदि हम आईसीई टेबल यानी कि जो इनिशियल चेंज और इक्विलिब्रियम वाली बात करें तो इस रिलेशन को ये कैसे चेंज होता है इसको हमें समझना पड़ेगा, और समझ के बेटा इसके आंसर हमें ऐसे देते हैं। फिर उसके बाद वांट ऑफ इक्वेशन है, और वांट ऑफ इक्वेशन जो होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल बेस माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, राइट। तो उसके बेसिस पर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर के बढ़ता है, और टेम्परेचर को यदि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में बढ़ाएंगे तो के कम हो जाता है। उसके बाद यदि आप देखें कि किसी भी इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट है, इक्विलिब्रियम तो यदि इनर्ट गैस को आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर डाल रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे डाल रहे हैं, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को डाल रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और प्रेशर पे डाल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जब नंबर ऑफ गैसेस मोल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये थे, यहाँ पे आप देखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपने डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज करने से रिएक्शन आपकी बैकवर्ड हो जानी है। उसी के बेसिस पे आंसर आप दें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।